हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्पीड मैथ्स के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहूँगा। जनरली देखो, आप लोगों को भी पता है कि एग्ज़ाम में हमें स्पीड तो चाहिए। स्पीड कैसे करना है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने दो चीज़ें बताई हैं। इस बार थोड़ा सा उस पर ऐड ऑन करना चाहूँगा। बट सबसे पहले क्या होता है, कई लोगों को क्वेश्चन होता है ना कि एग्ज़ाम में हम अरिथमेटिक या डीआई तक पहुँच नहीं पाते, या फिर पहुँच तो जाते पर उतना टाइम नहीं मिलता। तो मैंने क्या किया था, मेरा सिंपल सा था कि स्पीड मैथ्स में इतनी स्पीड बना लो कि बाकी जगह टाइम आप ज़्यादा मिल जाए आपको। कई क्वेश्चन मैंने कन्वेंशनल मेथड से भी किए हैं, टाइम लेके स्टिल वहाँ पे हो गया। आपको डेली दो चीज़ें करना है। पहली चीज़ों में आपको टेबल 20 तक याद करना है, डेली रिवाइज करना है। 50 तक स्क्वायर याद करना है, बाकी स्क्वायर के ट्रिक्स के थ्रू याद रखना है। और 30 तक का क्यूब आपको डेली रिवाइज करना है। एंड इसके बाद मैंने बोला था कि आपको डेली क्वाड्रेटिक्स, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन की डेली 10-10 मिनिमम सवाल आपको करने चाहिए। अब स्टार्टिंग में उसमें आपको टाइम लगेगा। वहाँ पर अभी मैं स्पीड ड्रिल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक दो फ़ायदे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। पहला, एक दो क्या, मेरे हिसाब से 4-5 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि आपको एक जगह पे चीज़ें मिल जाती है, डेली आप एक जगह आके प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, टॉपिक वाइज सारे चीज़ें मिल जाती है। और उसमें दो चीज़ें, टाइमर वाइज जो सोलो वाला है वो टाइमर वाइज हो गया, और मैराथन मतलब मैराथन जो है वो टाइमर वाइज हो गया, और सोलो आपको टाइम ट्रैकिंग में हेल्प करेगा। जो पीडीएफ और क्विज में कन्फ्यूजन होती है ना आपकी, वो चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएगी। क्योंकि क्या है, इसमें आपको सेल्फ जितना आप टाइम लोगे ना उतना आपको दिखेगा। डेली डेली आप कितना टाइम लगा रहे हो, आप क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से जजमेंट दोगे और वो चीज़ें इंप्रूव करोगे, ठीक है। तो ये आपको फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा। अब इसमें मॉडरेट और ये वाले भी ऑप्शन हैं, इजी वाले और मॉडरेट वाले, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो। और टॉपिक वाइज यहाँ पे 10 क्वेश्चन वाले, 20 क्वेश्चन वाले, 30 क्वेश्चन वाले हैं, आप उनको सिलेक्ट कर लो। और उसके बाद आप जो भी टॉपिक का देना चाहते हो वो दे सकते हो। यहाँ पर आप जितना टाइम लगाओगे ना उतना आपको दिखेगा कि इतना टाइम आपने इस चीज़ में दिया है। अभी मैं एक सैम्पल वीडियो में दिखा दूंगा, एक क्विज़ देके, कि ऐसा आपको दिखेगा करके। यहाँ पर एक चीज़ और मैं वीडियो में इंक्लूड कर दे रहा हूँ कि जैसे मैराथन ड्रिल है ना अपने पास, तो जैसे हमने 7 मिनट वाला फिक्स किया, एंड हम यहाँ पे ना 4-5 चीज़ें, कोई भी सब्जेक्ट की बात करो, 4-5 चीज़ें सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे को प्रैक्टिस करना है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, एंड मैं परसेंटेजेस ले लेता हूँ। अब इस 5 चीज़ों में मैं मैराथन, वो 7 मिनट का आपको दिखा है ना, तो 7 मिनट का हम लोग ड्रिल स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप सारे क्वेश्चंस के टाइप्स यहाँ पे कर सकते हो। और फिर आप जैसे ये वार्निंग करके आ गया ना, रैपिडली स्किप कर रहे हो, तो ये चीज़ नहीं करना है ना, मतलब जल्दी जल्दी ऐसे करके आप नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे सारी चीज़ आप कर लोगे ना और सबमिट कर दोगे विद इन टाइम, अगर हो गया तो ठीक है ना। तो आपको वो टाइमर, ये सब चीज़ें दिख जाएंगी, ये आप एनालाइज कर सकते हो और स्टार्ट अगेन भी कर सकते हो। और नहीं तो फिर सॉल्यूशन देख के आप तो चीज़ें कर ही सकते हो। और इस रॉन्ग में कितना टाइम दिया वो चीज़ आपको पता चल जाएगी, तो वहाँ से भी आप लगा सकते हो कि आप किस टाइप के क्वेश्चन में अनकंफर्टेबल हो। फिर आप उसको इम्प्रूव करके आगे बढ़ सकते हो। चीज़ें आपको दिख जाएंगी कि आपने कितना टाइम दिया है। धीरे धीरे आप एनालाइज करोगे, आपको पता चलेगा हाँ ये वाली चीज़ मेरी वीक है, हाँ ये वाली चीज़ मेरी वीक है, मैं इसको इम्प्रूव करता हूँ। याद रखना, अगर स्पीड मैथ्स आप डेली करोगे या एक दिन के ऑल्टरनेट में करोगे तो आपकी स्पीड हमेशा इम्प्रूव्ड रहेगी, हमेशा अच्छी रहेगी। कुछ दिन छोड़ देंगे, स्पीड हमारी चले जाएगी, तो वहाँ पर ये स्पीड ड्रिल का जो है बहुत बेनिफिट मिल जाता है। मैं सिर्फ अपनी बात ना करूँ ना, अपने टेलीग्राम पे भी या कहीं पे भी बहुत लोगों ने स्पीड ड्रिल सजेस्ट किया है। मैं हर चीज़ के रिप्लाई तो नहीं दे रहा होता हूँ मैं, पर कभी कभी देख लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि नीचे हाँ बहुत सारे लोग जब बोल रहे होते हैं ना कि मेरी स्पीड नहीं आ रही, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। अरिथमेटिक की स्पीड के बारे में भी मैं वीडियो में इंक्लूड कर देता हूँ। क्या होता है, एक बार आप सिलेबस कंप्लीट करते हो ना टीचर्स की वीडियो देख के, लेक्चर देख के, तो ज़रूरी नहीं कि आप उस स्पीड से कर लोगे। लेक्चर्स और सिलेबस कंप्लीट करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको क्वेश्चन समझ आते हैं, आपको उसके स्टेप्स पता होते हैं, बट स्पीड आएगी प्रैक्टिस से। तो चैप्टर वाइज जब टॉपिक वाइज यहाँ पे आप क्विजेज़ लगाओगे या पीडीएफ से करोगे, यहाँ क्विजेज़ पे टाइम नोट करोगे या मैराथन वाले क्विज लगाओगे, विद इन टाइम लगाओगे, तो धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी। फिर आप जब एनालाइज करोगे तो आपको समझ आएगा हाँ यार ये सवाल में ये अननेसेसरी स्टेप है, इसको मैं माइंड में कर सकता था, या ये वाला स्टेप मैं जल्दी कर सकता था। इस टाइप से आपको चीज़ें एनालाइज करना है। याद रखना, स्पीड आपकी केवल स्पीड ड्रिल से नहीं बनेगी, आपको उसके लिए अपना एफर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। वहीं पे अगर मैं बोल रहा हूँ अगर कि स्पीड ड्रिल कर लो, तो उसमें एक चीज़ है ये कि चलो आपको टाइम नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेस्ट के बाद टाइम दिख जाएगा आपने इतना टाइम लिया। बाकी चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेंगी, आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में कहाँ पे मैं अटक रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो इम्प्रूव होगा। ये आप दे सकते हो, अभी ऑफ़र वगैरह चल रहा है, मैं पोस्टर वगैरह जो भी ऑफ़र के वो यहाँ डाल दूंगा, एंड लिंक वगैरह मैं चलो पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो, जैसा भी आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी बेनिफिशियल तो है, और जो लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं
प्लीज़ एक बार कमेंट करना जो नए लोग हैं, क्योंकि फिर कई बार लगता है कि भाई मैं तो प्रमोशन कर रहा हूँ, तो उस टाइप से कन्वे हो जाती चीज़ें। तो जो लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, आप एक पॉजिटिव कमेंट अगर है या नेगेटिव जो भी है, आप नीचे कमेंट कर दो तो दूसरों को हेल्प हो जाएगी। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।